Hello everyone. We are starting the chapter 4 of class 11th. This is the chapter of unit first, that is diversity of living organism. The chapter name is Animal Kingdom. So in this chapter we will discuss about the basis of classification. कि क्या होती है basis of classification, क्या होगी एनिमल की. हम ये इस चैप्टर में देखेंगे कि किस बेसिस पे एनिमल को क्लासिफाई किया जाता है. हम कैसे किसी भी अगर हमें कोई एनिमल दे दिया जाता है तो हम उसको किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं. एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, और अलग अलग जैसे फाइलम्स आएंगे इन केस ऑफ एनिमल्स, तो उसमें क्लासिफिकेशन किस तरीके का होगा. सो दिस वी विल डिस्कस इन डिटेल इन दिस चैप्टर. Now first is basis of classification. अब कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो हम उसको किस तरीके से बताएंगे कि उसका क्लासिफिकेशन क्या है, किस बेसिस पे हम उसको बताएंगे. तो फर्स्ट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है. तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात आती है तो सबसे पहले आता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, जनरली सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिर्फ सेल का होता है. तो दैट इज कॉल्ड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अभी हम सिर्फ टर्म देखेंगे कि इसको क्या कहते हैं और ये किस ऑर्गेनिज्म में होता है. दिस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. सो फर्स्ट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. In cellular level of organization, cell is made, body is made up of cell, and cell are arranged as loose cell aggregates की फॉर्म में arranged होती हैं cells. उसके बाद tissue level of organization, जो cells होती हैं वो ग्रुप बना लेती हैं and form the tissues. तो ऐसी cells जो same function perform करती हैं वो tissues में अरेंज होती हैं. तो दिस इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बहुत सारे टिश्यूज ग्रुप कर लेते हैं आपस में और ऑर्गन्स बना लेते हैं, और हर किसी ऑर्गन का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है. तो सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, एंड ऑर्गन से बनेगा पूरा एक ऑर्गेनिज्म जिसमें अलग अलग पैटर्न्स होते हैं. तो अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म आइदर वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का है या टिश्यू लेवल का है या ऑर्गन लेवल का है या पूरा एक ऑर्गेनिज्म ही है, तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम तो होगा, डाइजेशन तो होगा. तो अब ये किसी किसी एनिमल में क्या होता है, दो तरीके का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. द फर्स्ट इज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स की सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग होती है टू द आउटसाइड द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस. मतलब एक ही सिंगल ओपनिंग होगी जहां पे वो दोनों का वर्क करेगा. माउथ का भी वहीं से ही ओपनिंग है और एनस की भी वहीं से ओपनिंग है. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इनकम्प्लीट होता है. बट इन केस ऑफ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम दो अलग अलग ओपनिंग्स होती हैं, दैट इज माउथ एंड एनस. हम ये देखेंगे कि किस ऑर्गेनिज्म में इनकम्प्लीट होता है और किस में कंप्लीट होता है. दिस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. नाउ द सेकेंड वन इज सर्कुलेटरी सिस्टम. भी सभी ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होगा. तो ये भी दो तरीके का होता है एनिमल्स में. पहला है ओपन टाइप और सेकंड है क्लोज्ड टाइप. ओपन टाइप का मतलब होता है कि ओपन नाम से पता चल रहा है कि कोई ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर. तो जो भी ब्लड होगा वो हार्ट के बाहर पंप करेगा और जितनी भी सेल्स होंगी और टिश्यूज होंगी वो उसी में बात करेंगी. तो यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज जो जनरली जो सर्कुलेट होती हैं पूरी बॉडी में और वो ब्लड लेकर जाती हैं वेजल्स,
ऐसा ओपन टाइप में कुछ नहीं होता। जो ब्लड है वो हार्ट के बाहर पंप करेगा और जितनी भी सेल्स और टिश्यूज होती हैं वो सब उसी में डायरेक्टली बात करेंगी। बट इन केस ऑफ क्लोज्ड टाइप जो ब्लड होता है वो वेजल्स में सर्कुलेट करता है थ्रू आर्टरीज, थ्रू वीन्स एंड थ्रू कैपिलरीज। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। देन नेक्स्ट इज डाइजेशन। दो तरीके का डाइजेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। फर्स्ट इज इंट्रासेलुलर एंड सेकेंड इज एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब होता है डाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। ऐसा डाइजेशन जो सेल के अंदर हो रहा है वो होता है इंट्रासेलुलर, और एक्स्ट्रा सेलुलर वो होता है जो डाइजेशन सेल के बिल्कुल बाहर होता है, उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। डेवलपमेंट होता है किसी भी बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट होगा, आइदर दैट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और दैट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो दो तरीके का डेवलपमेंट होता है, फर्स्ट इज डायरेक्ट एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है कि लार्वल स्टेज नहीं आती और जो यंग वंस होते हैं वो बिल्कुल रिसेंबल करते हैं एडल्ट की तरह। और इनडायरेक्ट की अगर हम बात करें तो यंग वंस जो होते हैं वो रिसेंबल नहीं करते एडल्ट की तरह, मतलब यहाँ पर लार्वल स्टेज जो है वो आती है इन केस ऑफ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। देन नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में दो फर्टिलाइजेशन आएंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन फ्यूजन हो रहा है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो दिस इज द, हमें ये सारी ये टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में यूज होंगी। देन और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद सेकेंड हेडिंग इज सिमेट्री। किसी भी ऑर्गेनिज्म की अब बॉडी में सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है। मतलब अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को कट करते हैं, किसी भी सेंटर से अगर हम कहीं पर भी उसको कट करते हैं तो वो हमें इक्वल हाफ्स देगा या नहीं देगा, दैट इज सिमेट्री। तो एनिमल्स को इस बेसिस पे, सिमेट्री के बेसिस पे दो में डिवाइड किया है, दैट इज एसिमेट्रिकल एंड नेक्स्ट इज एसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल। तो एसिमेट्रिकल होता है कि जब हम किसी भी प्लेन में किसी भी प्लेन से सेंटर से पास करेंगे, कट करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो ऑर्गेनिज्म इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसी जो सिमेट्री होती है उसे हम कहते हैं एसिमेट्रिकल, मतलब कोई हमें सिमेट्री ना मिले। अगर हम किसी भी प्लेन से कट कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को तो हमें इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे, दैट इज एसिमेट्रिकल सिमेट्री। सिमेट्रिकल में अब क्या है, हमें इक्वल हाफ्स मिलेंगे। अब ये भी दो तरीके की सिमेट्री होती है हमारी, एक होती है रेडियल सिमेट्री और दूसरी होती है बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जब कोई प्लेन सेंट्रल एक्सिस से पास होता है तो बॉडी जो है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी दो आइडेंटिकल हाफ्स में कट हो जाती है। तो दिस इज रेडियल सिमेट्री। देख रहे हैं आप, ये हम क्या कर रहे हैं, इसको किसी भी प्लेन से अगर हम इसको काटेंगे तो हमें इक्वल रेडियल सिमेट्री, इक्वल सिमेट्री मिलेगी, हर जगह से इक्वल साइज की मिलेगी, तो दैट इज रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है अगर हम किसी भी एंगल से इसको कट कर रहे हैं तो दैट इज रेडियल सिमेट्री। बट इन केस ऑफ बाइलेटरल सिमेट्री, बाई का मतलब होता है टू, तो अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक बीच में से कट करते हैं तो हमें तब मिरर इमेजेस मिलेंगी, तब हमें इक्वल साइजेस मिलेंगे। लेकिन अगर हम इसी ऑर्गेनिज्म को ऐसे कट कर रहे हैं तो हमें इक्वल साइजेस नहीं मिलेंगे। तो इन केस ऑफ बाइलेटरल में आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स हमें मिलते हैं एक ही प्लेन में। बट इन केस ऑफ रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, हमें दो आइडेंटिकल हाफ्स कब मिलेंगे, जब हम किसी भी प्लेन से उसको कट करेंगे। बट इन केस ऑफ एसिमेट्रिकल में क्या होगा, हमें इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिमेट्री। आफ्टर दैट डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हमें क्लासिफाई करना होता है तो हमें उसको डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी बताना होता है कि ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो
लेयर्स से मिलके बना है, जर्म लेयर्स से मिलके बना है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। पहले यही डेवलप होती हैं जाइगोट के बाद, क्योंकि यही डेवलप होती हैं जाइगोट के बाद, एक्टोडर्म एंड। क्या होता है, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, उन्हें हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें ओनली 2 लेयर्स प्रेजेंट होंगी, 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स प्रेजेंट होंगी, दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। बट एक इन केसेस में डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर आ जाती है जिसे हम कहते हैं मीसोग्लिया, विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ऐसी वाले कंडीशन को हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। देखेंगे हम ये आगे कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन कौन से होते हैं। आफ्टर दैट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ट्रिप्लोब्लास्टिक नेम से पता चल रहा है कि 3 लेयर्स प्रेजेंट होंगी। तो एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के साथ में एक डिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होगी, द थर्ड जर्म लेयर विच इज कॉल्ड मीसोडर्म। तो अगर हम इसका डायग्राम देखें तो देखिए डिप्लोब्लास्टिक लेयर ये है, बाहर वाली लेयर को हम कहेंगे एक्टोडर्म। एक्टो का मतलब होता है आउटर और डर्म का मतलब होता है लेयर, और एंडो का मतलब होता है इनर और डर्म का मतलब होता है लेयर। तो ये एंडोडर्म है और ये बाहर वाली एक्टोडर्म है। इसके बीच में देख रहे हैं आप अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मीसोग्लिया। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, डिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि इसमें 2 लेयर्स प्रेजेंट हैं। देन नेक्स्ट इज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, इसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होंगी। देखिए अंदर है एक्टोडर्म और बाहर है एंडोडर्म और बीच में ये लेयर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मीसोडर्म। तो यहाँ पे तीनों लेयर प्रेजेंट है विच इज वेल डिफरेंशिएटेड। हम आसानी से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ भाई ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, एंड दिस इज Mesoderm. So these types of animals, those types of animals in which 3 germ layers are present, those animals are called triploblastic animals. After that, और कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम, कि किसी ऑर्गेनिज्म में सीलोम प्रेजेंट है या नहीं है। अब ये सीलोम क्या होता है, देखिए आपकी बॉडी की वॉल होती है और आपकी गट की वॉल होती है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल। तो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो कैविटी होती है वो मीसोडर्म से लाइन होती है, तो उसको हम सीलोम कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो सीलोम है ये कैविटी होती है एक गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में, तो इसका होना या ना होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लासिफिकेशन में, क्योंकि इससे हम पता लगाते हैं कि कौन सा एनिमल सीलोमेट है, कौन सा एसीलोमेट है। ठीक, तो ये एक ऐसा डायग्राम है जिसमें दिया हुआ है, ये देखिए तो देखिए ये आपकी क्या है, ये है आपकी बॉडी की वॉल, ठीक, और ये है आपकी बीच में गट वॉल जो एलिमेंट्री कैनाल है। तो उसके बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिससे हम कहते हैं सीलोम। द कैविटी प्रेजेंट इन बिटवीन बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज कॉल्ड सीलोम। सीलोम क्या कही जाती है वो। तो ऐसे एनिमल जिनमें सीलोम प्रेजेंट होती है उन्हें हम कहते हैं सीलोमेट एनिमल्स। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये बॉडी की वॉल है और ये गट वॉल है, इन दोनों के बीच में कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्यूडोसीलोम प्रेजेंट है, मतलब फॉल्स सीलोम प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं स्यूडोसीलोम, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स पैचेस प्रेजेंट होते हैं। सो ऐसे एनिमल जिनमें स्यूडोसीलोम प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं स्यूडोसीलोमेट एनिमल्स। आफ्टर दैट यहाँ पे क्या है, ये बाहर की लेयर है और ये आपकी अंदर की लेयर है, और ये जो इसके बीच में लेयर है वहां पे कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एसीलोमेट एनिमल। ऐसे एनिमल जिनमें सीलोम प्रेजेंट नहीं होती उन्हें हम कहते हैं एसीलोमेट एनिमल। सो सीलोम के बेसिस पे एनिमल्स को 3 में डिवाइड किया है, दैट इज सीलोमेट्स, स्यूडोसीलोमेट्स एंड एसीलोमेट्स। उसके बाद है सेगमेंटेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम ये देख के बता सकते हैं कि वो सेगमेंटेड है या नहीं है। सेगमेंटेशन क्या होता है,
जिससे आप लोगों ने अर्थवॉर्म देखा होगा। तो अर्थवॉर्म की बॉडी पे क्या होता है, आइदर हम उसको अगर एक्सटर्नली देखें या हम इंटरनली देखें, बाहर से देखें या अंदर से देखें, तो वो सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। तो अगर हम अर्थवॉर्म को देखते हैं तो इसकी बॉडी जो होती है वो यही पैटर्न दिखाती है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन दिखाती है। और इस फिनोमिना को हम कहते हैं मेटामेरिज्म। जिनमें सेगमेंट्स में बॉडी डिवाइड होती है उसे हम कहते हैं सेगमेंटेशन, जैसे कि अर्थवॉर्म में। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द नोटोकॉर्ड, अब ये नोटोकॉर्ड क्या होती है, नोटोकॉर्ड के बेसिस पे भी हम ये बताते हैं कि कौन सा एनिमल कॉर्डेट्स है और कौन सा नॉन कॉर्डेट्स है। तो जो नोटोकॉर्ड होती है वो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके डोर्सल साइड पे, मतलब जो बैक वाली साइड होती है उसे हम कहते हैं डोर्सल साइड। तो डोर्सल साइड पे ये अराइज होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। मतलब जाइगोट के बाद जो स्टेज आती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज जो आती है, उस टाइम पर ये नोटोकॉर्ड बननी स्टार्ट हो जाती है एंड इट इज रॉड लाइक स्ट्रक्चर। तो जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उन सब में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। लेकिन किसी किसी में क्या होता है, जब एम्ब्रियो से एडल्ट बनता है कोई भी एनिमल, तो ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस होके वर्टिब्रल कॉलम बन जाती है। तो ऐसे एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उन्हें हम कहते हैं कॉर्डेट्स। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे डिटेल में। जो नोटोकॉर्ड, जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड होती है उन्हें हम कहते हैं कॉर्डेट्स, और ऐसे एनिमल जिनमें ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, जिनमें ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स। So this is all about this video. These are all the basis of classification कि हम किस तरीके से किसी भी organism को classify कर सकते हैं। तो in the next video we will discuss about in which animal what type of basis of classification is present. So this is all about this video. Thank you.